नमस्कार। मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जे ज्योतिष पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कन्या लग्न के लग्नेश का जे ज्योतिष पद्धति के अनुसार अध्ययन करेंगे। अर्थात गोचर के अनुसार वह कौन से स्थान में कौन सा फल प्रदान करेगा, इस विषय पर वार्तालाप करेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। कोई भी शास्त्र स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाता है, क्योंकि अध्ययन के प्रारंभ में यदि हम सूक्ष्म नियमों का अध्ययन करें तो उस विषय को समझना हमारे लिए कठिन हो सकता है। इसीलिए अध्ययन करते समय हम सबसे पहले स्थूल नियम और उसके बाद सूक्ष्म नियमों का अध्ययन करते हैं। जे पद्धति की दूसरी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जातक जब हमारे पास आता है तब एक जातक और दूसरे जातक में थोड़ा समय होना चाहिए, क्योंकि यह कुंडली अत्यंत सूक्ष्म होती है। सामान्य रूप से लग्न 1.5 घंटे में बदलता है, लेकिन जे ज्योतिष पद्धति में लग्न केवल 5 मिनट में बदलता है। इन 5 मिनटों में दूसरा जातक आना नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा अंतर होना चाहिए। लगभग 5 से 10 मिनट का अंतर उसमें होना चाहिए। इसे हम जे पद्धति का नियम कह सकते हैं, क्योंकि लग्न स्थान बदलने के लिए 5 मिनट लगते हैं। उसमें यदि दूसरा प्रश्न आए तो 2 प्रश्न मिलने के कारण उनके उत्तरों में गलती होने की संभावना निर्माण होती है। साथ ही संधि लग्न यह भी एक भाग आता है। अर्थात अब जब हम 26 से 30 मिनट के अंतराल में आने वाले कन्या लग्न का अध्ययन कर रहे हैं तो 26 और 30 मिनट यह दोनों संधि लग्न पर आते हैं, जिस कारण इन दोनों में से कौन सा, यह एक नया प्रश्न निर्माण होता है। उसीलिए उसका भी हमें विचार करना चाहिए। तो हमारा मुख्य विषय है, कोई जातक 26 से 30 मिनट के अंतराल में हमारे पास आए तो जे पद्धति के नियमों के अनुसार उस समय कन्या लग्न उदित होता है। कन्या राशि प्राकृतिक कुंडली के 6ठ स्थान में आती है। इस स्थान से हम नौकरी, प्रतियोगिता, कोर्ट कचहरी के काम, स्वास्थ्य जैसे विषय देखते हैं, जिस कारण जातक इनमें से किसी एक विषय से संबंधित प्रश्न को लेकर हमारे पास आया है। वह विषय कौन सा है, उसका अब हम अध्ययन करेंगे। लग्नेश या प्रश्नेश कुंडली के जिस स्थान में विराजमान हो उस अनुसार जातक के प्रश्न का स्वरूप अधिक स्पष्ट होगा। सबसे पहले कन्या लग्न की कुंडली बनानी है। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है, जिस कारण वह हमारा लग्नेश और प्रश्नेश होगा। तो बुध ग्रह के गोचर के अनुसार हमारे फल कथन की दिशा होगी। जैसा हमने प्रारंभ में उदाहरण के लिए 1 जून 2023 यह तारीख की कुंडली को लिया था, उस दिन के गोचर को कुंडली में लिखा था। उसी पद्धति से हर लग्न का जब हम विचार करते हैं तो उस दिन के गोचर को लिखना है। उस अनुसार कन्या लग्न का लग्नेश बुध ग्रह कुंडली के कौन से स्थान में कौन सा फल प्रदान करेगा, इस विषय को अब हम समझने वाले हैं। कन्या लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के प्रथम स्थान में अर्थात लग्न स्थान में विराजमान हो तो कारक स्थान का स्वामी कारक स्थान में होना, यह स्थिति निर्माण होगी जो शुभ मानी जाती है, जिस कारण यहाँ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है। फिर समस्या क्या, बाधा कहाँ से आती है, उसे देखने के लिए हमें अष्टम स्थान को देखना पड़ेगा। कन्या लग्न की कुंडली में अष्टम स्थान में मंगल ग्रह की मेष राशि आती है, जिस कारण हमें अष्टमेश मंगल का विचार करना होगा। उससे हमें बाधा और प्रश्नों की दिशा भले ही पता चलती हो, लेकिन लग्नेश बुध ग्रह यदि लग्न स्थान में हो तो जातक के प्रश्न का उत्तर सकारात्मक आता है। फिर बुध ग्रह कौन से ग्रह के गठबंधन में है, कौन से ग्रह की उस पर दृष्टि है, उसका भी हम विचार करते हैं।
बुध ग्रह जिस तत्व की राशि में होगा, अर्थात यह बुध ग्रह कन्या राशि में होने के कारण पृथ्वी तत्व की राशि में है। तो पृथ्वी तत्व की राशि में विराजमान अन्य ग्रह कौन से हैं, इसका भी हम विचार करते हैं। उस पर पड़ने वाली दृष्टि देखते हैं। यह सभी अध्ययनकर्ताओं के समझ में आए, इसलिए हमने शुरुआत में एक उदाहरण कुंडली को लिया था। उसी पद्धति से अंत में भी हम एक उदाहरण लेने वाले हैं। उससे हम सभी नियमों को समाविष्ट करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में जब हमने कुंडली का विश्लेषण किया था, वह स्थूल रूप में था। कन्या लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान हो तो वह शुक्र की तुला राशि आती है। यहाँ प्रश्न की दिशा अधिक स्पष्ट होती है, क्योंकि षष्ठ स्थान से हम स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतियोगिता, नौकरी देखते हैं। यही षष्ठेश कुंडली के द्वितीय स्थान में होने के कारण धन परिवार वाणी को दर्शाता है। अर्थात जातक का प्रश्न परिवार से संबंधित आर्थिक स्वरूप का है। परिवार के लिए धन कमाना यह विभाग हो सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होने के कारण हॉस्पिटल का खर्च का भी प्रश्न हो सकता है, लेकिन शेष उपविभाग यहाँ कम हो जाते हैं। कन्या लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के तृतीय स्थान में विराजमान हो तो वहाँ मंगल ग्रह की वृश्चिक राशि आती है। अर्थात लग्नेश यहाँ अपने शत्रु ग्रह के स्थान में जाता है। कुंडली के तृतीय स्थान से हम यात्रा देखते हैं। उस अनुसार नौकरी के लिए लंबी यात्रा करना यह विभाग सामने आता है। उस अनुसार एक दिशा स्पष्ट होती है कि नौकरी या उत्पन्न के साधन की खोज में जातक लंबी यात्रा करेगा। यहाँ शत्रु ग्रह की राशि होने के कारण यात्रा में समस्या निर्माण होने की संभावना होती है। कन्या लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ स्थान में विराजमान हो तो जातक को घर से नजदीक कहीं नौकरी लगने की संभावना होती है। वैसी नौकरी प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में होती है। अर्थात क्या मुझे घर से नजदीक कहीं नौकरी मिलेगी, ऐसा प्रश्न लेकर वह हमारे पास आने की संभावना अधिक होती है। साथ ही कुंडली के चतुर्थ स्थान से हम मातृ सौख्य देखते हैं, जिस कारण माता जी के स्वास्थ्य का भी प्रश्न यहाँ आता है। इसलिए उस दृष्टि से हम अगला अध्ययन कर सकते हैं। कन्या लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के पंचम स्थान में विराजमान हो तो जातक का संबंध पढ़ाई से आता है। जातक किसी प्रतियोगिता परीक्षा देने वाला है तो उसमें सफलता मिलेगी। इस प्रकार जातक के प्रश्न का स्वरूप हो सकता है। कुंडली के पंचम स्थान को त्रिकोण स्थान माना जाता है। कन्या लग्न के लिए पंचमें शनिदेव होते हैं। शनि और बुध में मित्रता है। शनिदेव परिश्रम के सफलता को दर्शाते हैं, अर्थात प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त होने की संभावना यहाँ निर्माण होती है। लेकिन दूसरा एक उपविभाग आता है कि कुंडली का पंचम स्थान षष्ठ के व्यय स्थान में आता है, जिस कारण जातक के लिए परेशानी, बाधा, समस्या निर्माण होना और अंतिम क्षण पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भूल जाना जैसी समस्या निर्माण हो सकती है। उस अनुसार हम जातक को उचित उपाय दे सकते हैं। कन्या लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के षष्ठ स्थान में विराजमान हो तो यहाँ अत्यंत सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ वायु तत्व की कुंभ राशि आती है, जो शनि देव की अर्थात बुध ग्रह के मित्र की राशि है। यहाँ लग्नेश कारक भाव में विराजमान है, जिस कारण एक प्रकार की सकारात्मकता निर्माण होती है। लेकिन बुध ग्रह शनि देव की राशि में विराजमान होने के कारण उनकी स्थिति को देखना आवश्यक होता है। साथ ही बाधा कहाँ से निर्माण हुई, यह देखने के लिए अष्टमेश मंगल ग्रह की स्थिति देखना भी आवश्यक होता है। कन्या लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के सप्तम स्थान में विराजमान हो तो जातक के प्रश्न का स्वरूप नौकरी या व्यवसाय इस प्रकार होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उत्पन्न का साधन धन कमाना यह विभाग आता है।
कोर्ट कचहरी की तारीख सामने हो सकती है, इसलिए उस संदर्भ में भी जातक का प्रश्न होने की संभावना है। साथ ही क्या मुझे कर्ज मिल सकता है, ऐसा प्रश्न भी हो सकता है, क्योंकि कुंडली के सप्तम स्थान से हम यह देखते हैं। इस प्रकार षष्ठ स्थान से संबंधित प्रश्नों की सफलता स्पष्ट होती है। कन्या लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के अष्टम स्थान में विराजमान हो तो वह मूल रूप से बाधा, परेशानी और समस्याओं का स्थान है। वहाँ बुध ग्रह के शत्रु की राशि आती है। परिणाम स्वरूप वहाँ नकारात्मक उत्तर आता है। अर्थात जातक का प्रश्न घर के संदर्भ में, कर्ज के संदर्भ में, प्रतियोगिता परीक्षाओं के संदर्भ में हो तो कहीं न कहीं एक नकारात्मकता उसमें दिखाई देती है। उस पर हम अष्टमेश मंगल ग्रह की स्थिति को देखकर जातक को उपाय बता सकते हैं। कन्या लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के नवम स्थान में अर्थात भाग्य स्थान में विराजमान हो तो यहाँ सकारात्मक उत्तर आएगा। एक तो वह भाग्य स्थान अर्थात त्रिकोण स्थान में है, साथ ही लग्नेश बुध और भाग्य शुक्र में मित्रता है। यहाँ केंद्र त्रिकोण संबंध निर्माण होने के कारण भी शुभता बढ़ती है। परिणाम स्वरूप जातक का जो भी प्रश्न है, विशेष रूप से नौकरी या प्रतियोगिता प्रश्न के संदर्भ में हो तो उसका सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है। उसके लिए लंबी यात्रा करना यह भाग सामने आता है। महत्वपूर्ण बात है कि उससे जातक का भाग्य उजागर होगा और आगे उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कन्या लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के दशम स्थान में अर्थात कर्म स्थान में विराजमान हो तो जातक अच्छा कर्म कर अपने प्रश्न या सफलता पर प्राप्त करता है। कर्म स्थान का अर्थ त्रिकोण का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ जातक का संबंध अर्थ क्षेत्र से हो सकता है, क्योंकि नौकरी, कर्ज, बैंक यह सभी विषय उसमें आते हैं। साथ ही कन्या लग्न के दशम स्थान में बुध ग्रह की दूसरी राशि आती है। इसलिए क्या मुझे बैंक से कर्ज मिलेगा, इस प्रकार जातक के प्रश्न का स्वरूप हो सकता है। इस बुध की दृष्टि चतुर्थ स्थान पे होने के कारण वास्तु के लिए कर्ज लेना चाहिए, ऐसी जातक की इच्छा हो सकती है। अर्थात वह गुरु के स्थिति से या बुध ग्रह के साथ जो गठबंधन में है उस ग्रह की स्थिति से अधिक स्पष्ट होता है। उन सभी कामों में क्या बाधा निर्माण होने की संभावना है, यह हमें अष्टमेश की स्थिति से पता चलेगा। इसलिए हम मंगल की स्थिति को देखते हैं। कन्या लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि एकादश स्थान में अर्थात लाभ स्थान में विराजमान हो तो जातक की इच्छा पूर्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में हर ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए आता है। वहाँ बुध ग्रह के शत्रु अर्थात चंद्रमा की कर्क राशि आती है, जो माता का कारक है, जिस कारण जातक का प्रश्न माता जी के स्वास्थ्य के संदर्भ में हो सकता है। उसका उत्तर सकारात्मक आएगा। कई बार यहाँ जातक का प्रश्न मूल रूप से सकारात्मक हो तो उत्तर भी सकारात्मक आएगा, लेकिन यदि जातक नकारात्मक पद्धति से प्रश्न पूछता है तो सकारात्मक स्थिति नकारात्मकता में बदल जाती है। इसलिए जातक ने भी अधिक से अधिक सकारात्मक पद्धति से प्रश्न पूछने का प्रयास करना चाहिए। कन्या लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के द्वादश स्थान में अर्थात व्यय स्थान में विराजमान हो तो जातक के काम में बाधा, परेशानी निर्माण होना यह प्रभाव सामने आएगा। उसमें यदि स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न हो तो उसकी तीव्रता बढ़ सकती है, उस पर बड़ा खर्च हो सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में उचित उत्तर न आने के कारण असफल होना, कर्ज के संदर्भ में प्रश्न हो तो महत्वपूर्ण दस्तावेज अधूरे रहने के कारण वह न मिलना, ऐसे प्रभाव सामने आते हैं। साथ ही प्रश्न नौकरी के संदर्भ में हो तो उसके लिए जन्म स्थान से दूर जाने के बाद सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। कुल मिलाकर जब हम इस विषय को देखते हैं तब यदि कन्या लग्न उदित हो रहा हो तो इस प्रकार बुध ग्रह के गोचर से हम उचित फल कथन कर सकते हैं।
इस विषय को स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम जे पद्धति के नए विषय का अध्ययन करेंगे। हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।